Hi students, welcome to Essence School of Science e-learning platform. So today I am going to teach definite integration in 12th standard mathematics. So अपने मेरा पुराना लेक्चर में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए पूरा लगभग जितने भी मॉडल्स हैं मैं सारे लगभग कवर कर चुका हूँ। उसमें जेड वाली मेंस का भी कुछ टॉपिक्स भी आ गया, तो वो थोड़ा रिवाइज कर लेना। और आपको इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव सब अच्छा करते हो तो डेरिवेटिव का सारे फार्मूलास आपको दिमाग में बैठ गया, तो इंटीग्रेशन को अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को कभी कभी करने के लिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव ओके, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को हमें प्रिमिटिव बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सो अभी डेफिनेट मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन ए फॉर्म में होगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, सो ये जो है एक्स इज इक्वल टू ये एक्स इज इक्वल टू बी है, इसको हमने बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हमने बोलते हैं अपर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचते, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया प्लस सी। तो इधर इसको कैसे करना, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे मिला कैपिटल एफ ऑफ एक्स, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया आपने इसको यूज करके। उसके बाद इधर ए टू बी लिमिट रखने का, प्लस सी जो है इधर प्लस सी को हमने नहीं लिखते क्योंकि मैं बताता हूँ। देखो पहले हमने क्या करने का, अपर लिमिट रखो, सो एफ ऑफ बी प्लस सी होता था, प्लस सी लिख दिया मान लो, माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए प्लस सी, इधर का प्लस सी इधर का प्लस सी कट हो जाएगा। उसके लिए जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो उसमें इंटीग्रल कांस्टेंट का कोई जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो भी इंटीग्रेशन करना है कर लो। उसके बाद अपर लिमिट पहले रखो माइनस लोअर लिमिट। सर ये सारे प्रोसेस किधर से आएगा कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ। इसको हमने लिमिट सम से कैसे ढूंढते, ओके, तो वो मैं सिखाता हूँ आपको लिमिट सम से ढूंढने का तरीका। इधर एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व है। अब क्या कर रहे हैं, a से b तक इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। सो x इज इक्वल टू a जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू a, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू b है, ठीक है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एक लाइन है। और इधर से टोटल जो लेंथ होगा b माइनस a, b माइनस ए, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है याद रखना, एरिया अंडर द कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब ये कर्व के नीचे का एरिया, किधर से किधर, ए से शुरू करके बी तक एक कर्व के नीचे एरिया, ओके। तो चलो सर एरिया कैसे ढूंढना है, सबसे इजी फार्मूला मान लो, ये देखो ये एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, मान लो ऊपर भी एक लाइन है या ट्रेपीजियम मान लो, देखो इसको ज्वाइन करता हूँ मुझे ट्रेपीजियम आएगा, ट्रेपीजियम एरिया अप्लाई कर सकता हूँ। या मान लो इसको देखो ऐसे ज्वाइन कर दो मुझे रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल का एरिया भी और भी आसान है। सो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल एरिया लेता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल लिया, देखो ये जो वैल्यू होता है एफ ऑफ ए, ये जो वैल्यू होता है एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी, ओके। सो ये जो लेंथ है एफ ऑफ बी, मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, मान लो बड़ा वाला रेक्टेंगल लिया, देखो इधर से ऐसा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल लिया, लिए तो क्या हो जाएगा, मुझे चाहिए ए वाला एरिया, देखो ए वाला एरिया चाहिए मुझे, देखो अभी मैंने इधर दो रेक्टेंगल्स बनाया, एक छोटा वाला रेक्टेंगल है या एक बड़ा वाला रेक्टेंगल है। क्यों फाइंड किया सर, इजी इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करने के लिए। देखो मैं ये लेता हूँ, ये कितना हुआ b माइनस ए हुआ, और ये कितना हुआ एफ ऑफ ए हुआ, डायरेक्टली मेरा आंसर होगा b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। चलो इसका एरिया तो आ गया सर, ये ऊपर वाला जो एरिया है बहुत बड़ा है, देखो इसके कंपैरिजन में लगभग थोड़ा बहुत तो क्वांटिटी बनता है, ये छूट गया है, अरे ये छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए चलो ये इसके जगह पे मैंने साइड इसको बनाता हूँ, देखो इसको बना दिया। अब देखो मुझे चाहिए था ये एरिया, बट ये मैंने एक्स्ट्रा लिया, ये भी देखो काफी सारा अमाउंट है,
क्योंकि मैंने ग्राफ को ऐसा शेड किया, बट कई कई जगह पे ग्राफ थोड़ा डिफरेंट आता है, ये जो एरिया है बहुत ज्यादा पड़ता है। सो इसको साइड में लिए तो देखो एफ ऑफ बी, देखो ये एफ ऑफ बी द टोटल इनटू बी माइनस ए, इधर भी आंसर आ रहा है, बट ये थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। तो ये ज्यादा या कम का झंझट खत्म करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा से देखना, ये पार्टीशन छोड़ दो, मतलब ये वाला जो है वो छोड़ दो, इसको मैंने क्या करता हूँ अभी, देखो अभी मैं इसको पार्टीशंस कर रहा हूँ, ओके, मैंने थोड़ा पार्टीशंस कर रहा हूँ। कितना पार्टीशन किया, मान लो n पार्टीशंस किया। अब देखो इधर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो एक रेक्टेंगल आ गया, इसका पैरेलल लाइन, 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 ठीक है। अब देखो ये कितना हुआ, जो भी इधर इंटर, देखो सेम पार्ट्स में कर दिया, ये जो इंटरवल होता है, मैंने कितना पार्ट्स किया था, n पार्ट्स किया था, सो टोटल b माइनस a को मैंने n पार्ट्स किया, तो ये छोटा आया, उसको मैंने ले रहा हूँ h विड्थ, ओके। अभी ये पूरा जो है सभी में h है, a भी h था, a भी h, a भी सब h है, ठीक है। अब देखो विड्थ तो पता है, अभी लेंथ कितना है, इधर देखो ये वैल्यू जो ये f ऑफ a, या अब a भी ले सकते हैं, ये कितना होगा a प्लस एच, ये पॉइंट हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, इसका लेंथ a f ऑफ a प्लस 2h, ऐसा हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा f ऑफ a प्लस nh, क्योंकि n पार्ट्स देखो 1 2 3 4 ऐसा n पार्ट्स। अब देखो मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है सभी में, रेक्टेंगल का एरिया मैंने a साइड लेता हूँ, ये कितना हुआ था, f ऑफ a हुआ था, मान लो इसको बड़ा भी ले सकता हूँ मैंने ऐसा, देखो पहले से कंपेयर कर थोड़ा ही बड़ा ले रहा हूँ, ओके, उसको भी कम करता हूँ। सो मैं अभी ले रहा हूँ एरिया, एरिया क्या था, एक्चुअली मैंने बोला था a टू बी f ऑफ x dx था, इसको हमने एरिया बोलते हैं। कैसे लेना, अब देखो एरिया कैसे लेते हो, देखो ये छोटा छोटा रेक्टेंगल से उसका एरिया ले लो, ये छोटा एक रेक्टेंगल में मैंने साइड इधर वाले की जगह पे a वाला ले रहा हूँ, देखो a वाला, ठीक है। ये कितना था, ये लेंथ f ऑफ a प्लस h था, ये ब्रेड्थ कितना था, h था, सो h इंटू f ऑफ a प्लस h। सेकंड वाला ये कितना हुआ था, देखो a प्लस 2h, h इंटू f ऑफ a प्लस 2h, ऐसा पूरा करते करते लास्ट पे जाओ, देखो ये पहला वाला बॉक्स में उधर साइड राइट साइड वाला साइड ले रहा हूँ, लास्ट वाला बॉक्स में भी राइट साइड वाला लेने का, a प्लस nh, f ऑफ a प्लस nh, सभी में h कॉमन कर दिया, तो इसको मैंने समेशन लिखा, r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ a, तो सभी में है, देखो इधर 1h 2h 3h सब, तो उसको मैंने rh लिखा, r वैल्यू 1 रखे तो 1h आएगा, 2 रखे तो 2h आएगा, 3 रखे तो 3h, अप टू 100, ओके। सो ये एरिया हो गया, बट अभी भी मैं ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन है ना, देखो इधर भी थोड़ा पोर्शन ज्यादा लिया था, इधर भी थोड़ा पोर्शन ज्यादा लिया था, सभी में ज्यादा लिया, ज्यादा लिए तो टोटल ओवरऑल वैल्यू तो डिफर तो होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, पहला मैंने बड़ा एरिया लिया था, उसमें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लिया था, उसको पार्टीशन करे तो क्या हुआ, अभी मेरा जो एक्स्ट्रा लिया ना वो मेजरमेंट कम हो गया, जो एक्स्ट्रा ले रहा था अभी इतना लंबा की जगह पे छोटा छोटा पार्ट्स हो गया, क्यों हुआ, मैंने पार्टीशन किया, कितना पार्टीशन किया, n किया, सर n की जगह पे 2n करो और भी रिड्यूस होगा, 3n करो और भी रिड्यूस होगा, बिल्कुल मुझे डिफरेंस ही नहीं आना चाहिए। तो ये जो n वैल्यू पार्टीशन जो है वो इनफाइनाइट पार्टीशन करना, अभी पतले पतले लेंस आ जाएगा आपको, उसमें दिखेगा भी नहीं, गैप दिखेगा भी नहीं, वो टाइम पे रेक्टेंगल तो बनेगा, बट जो डिफरेंस ये आपको दिख रहा है ना, दैट विल बी वेरी वेरी, देखो पहला आपको इतना लंबा डिफरेंस था, ठीक है, देखो मैंने पूरा ट्रायंगल लिया तो इतना बड़ा डिफरेंस था, अभी मैंने इसको देखो ऐसा पार्टीशन कर दिया, देखिए एक पार्टीशन कर दिया, एक पार्टीशन कर दिया, तो देखो इधर क्या लेता था मैंने, ये वाला पोर्शन, देखो ये जो पोर्शन है इसको हटा दिया मैंने, अभी ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला पार्ट हट गया, अभी इसमें भी मैं पार्टीशन करता हूं, ये वाला पोर्शन हट जाएगा, इसमें भी पार्टीशन करता हूं, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। अब जितने पार्टीशन करते जाते हो, देखो इसमें भी मैं पार्टीशन करता हूं, ये वाला पोर्शन हट जाएगा,
ऐसा जितना नंबर ऑफ पार्टीशन आप बढ़ाते रहते हो उसका जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, कम होते कम होते कम होते कम होते टोटल ओरिजिनल वैल्यू को अप्रोच करेगा, कभी इक्वल नहीं करेगा। सो ये अप्रोचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने किधर लिया था, लिमिट्स में लिया था। सो ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ये जो एरिया है कब इक्वल होगा, जो हमारा पार्टीशन नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सो h इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f of a प्लस आर एच। ओके, सो नॉर्मली तो इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ऐसा आएगा लिमिट सम से फाइंड करो। ओके, लिमिट सम से एरिया फाइंड करो बोल के बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, और ये सम देके इंटीग्रेशन फाइंड करने का जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आएगा। बोर्ड में क्या होगा, इधर से इधर फाइंड करने के लिए पूछेगा, जेडब्ल्यू में ये एक्सप्रेशन देके इधर मतलब इधर में शिफ्ट करके फाइंड करने का पूछेगा। तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। इधर ऐसा पूछा है, फाइंड लिमिट, फाइंड वैल्यू यूजिंग लिमिट सम। लिमिट सम को यूज करके ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करो। सो सबसे पहला ए वैल्यू आइडेंटिफाई करो 0, बी वैल्यू आइडेंटिफाई करो 2, एफ ऑफ एक्स वैल्यू आइडेंटिफाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद एक बार फार्मूला याद रखो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सॉरी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओके, h इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस आर एच। अब सर ये n नहीं, इधर n दिख नहीं रहा है, n किधर दिखेगा, r इज इक्वल टू 1 to n, और h वैल्यू क्या था, h वैल्यू b माइनस a अपॉन n, कितना था 2 by n हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसमें इंटीग्रल, देखो इधर पहला मैंने f ऑफ a प्लस आर एच फाइंड करता हूँ, a प्लस आर एच, एफ ऑफ a वैल्यू 0 था, r वैल्यू r ही रहेगा, h वैल्यू 2 by n, सो इधर हो जाएगा 2r by n, दैट इज f ऑफ 2r by n बचेगा। आपको f ऑफ x ये था x स्क्वायर प्लस 1, सो इधर आपका आएगा 2r by n का होल स्क्वायर प्लस 1, सो ये बनेगा 4r स्क्वायर by n स्क्वायर प्लस 1, ये f ऑफ n। अब देखो इंटीग्रल 0 to 2 f ऑफ x dx इज इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो h की जगह पे कितना रखना, 2 by n इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, इसका वैल्यू कितना आया था 4r स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1। इधर तक आने के बाद थोड़ा आराम से करना, n टू इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो 2 by n इंटू, अब देखो 4 by n स्क्वायर तो कॉमन है, उसमें r वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसको समेशन लगाना, समेशन r स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ओके, समेशन n स्क्वायर वैल्यू दैट इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सम n स्क्वायर वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हो गए प्लस समेशन 1 वैल्यू हो जाएगा n, इधर जितना वेरिएबल्स चेंज होता है वेरिएबल वैल्यू किधर से चेंज हो रहा है 1 to n, सो मान लो 1 to 10 है तो 10 बार, 2 to 10 है तो 9 बार, 3 to 10 है तो 7 बार 8 बार ऐसा लेने का, सो इधर 1 to n, सो वेरिएबल वैल्यू n टाइप चेंज हो रहा है तो इधर समेशन n वैल्यू 1 वैल्यू हो जाएगा n, बस ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते, सो लिमिट n टेंड्स टू 0 को 1 by n टेंड्स टू इंफिनिटी को 1 by n टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, 1 by n टेंड्स टू 0। अब देखो ये इसको अंदर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 8 by 6, 8 by 6 इंटू नीचे n क्यूब होगा, एक n कट, सो अभी n इंटू n स्क्वायर होगा, एक n को इसके साथ जोड़ रहा हूँ,
n प्लस 1 अपान n। दूसरा n को इसके साथ जोड़ रहा हूँ, 2n/n प्लस 1/n प्लस ये जो 2/n है अंदर जाएगा, सो 2n/n, n कट, इधर भी n कट, इधर भी n। अब देखो 1/n की जगह पे 0 लगा दो, ये कितना हुआ 8/6, 1 प्लस 0 हो जाएगा ये 1, और इधर भी 1 प्लस इधर 2, सो आंसर कितना हो जाएगा, इधर 4 जा 3 जा, सो 3 2 जा 6 प्लस 4 10/3। आपको चाहिए तो जनरली इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³/3 प्लस x हो जाएगा, आप लगा देगा 0 to 2। ओके, पहला 2 रख दो, उसके बाद 0 रख दो, 2 रखे तो हो जाएगा 8/3 प्लस 2, तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 6, 14/3, 14/3 आना चाहिए, सो शायद इधर भी 8/6, इधर 2 बचा था, इंटू 2 था, इधर 2/1 है तो 2 बचना चाहिए, सो कितना 8/3 प्लस 2 दैट इज 14/3। इधर छोटा छोटा मिस्टेक्स नहीं करने का, मेरे से हो गए गलती, तो आप नहीं करना, ठीक है। सो इधर 2/1 था, 2 था, और 2 बचना चाहिए था, 2 इंटू 1 इंटू 8/6, ठीक है। सो ये है, और एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। सेम टू सेम, इंटीग्रल 0 to 2 e पावर x dx दिया है, ओके, e पावर x dx, इसको कैसे करना, स्टूडेंट्स देखिए इधर a वैल्यू सेम टू सेम 0, b वैल्यू सेम टू सेम 2, h वैल्यू b माइनस a अपॉन n दैट इज 2/n, f ऑफ x वैल्यू हो जाएगा e पावर x, f ऑफ a प्लस rh, f ऑफ a वैल्यू तो 0, r वैल्यू r ही रहेगा, h वैल्यू 2/n, 2r/n, सो दैट इज e पावर 2r अपॉन n। क्या था फार्मूला, इंटीग्रल 0 to 2 e पावर x dx को फार्मूला के हिसाब से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फार्मूला लिखना आप सभी लोग, इधर 1 n आएगा, ओके, मतलब इधर h आएगा, h वैल्यू कितना होगा b माइनस a दैट इज 2/n इनटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस rh, मतलब ये वैल्यू e पावर 2r अपॉन n। बस ये लिखने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी या 1/n टेंड्स टू 0, 1/n टेंड्स टू 0 लेते हैं, 2/n इंटू इसको एक्सपैंड कर दें, e पावर 1 रखे तो कितना हो जाएगा 2/n, 2 रखे तो 4/n, इसके बाद 6/n, ऐसा प्लस e पावर 2n अपॉन n, ओके। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इधर n टर्म्स है, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू n माइनस 1 बाई r माइनस 1। सो इधर लिमिट 1/n टेंड्स टू 0, 2/n इंटू a मतलब पहला टर्म e रेज़ टू 2/n इंटू, हाँ अब देखिए r पावर n, इधर कितना देखो t2/t1 करे तो e रेज़ टू 2/n ही आएगा, कॉमन रेशियो, इसका पावर n माइनस 1 कर दिया, देखो r रेज़ टू n माइनस 1, देखो ये r था, पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज e रेज़ टू 2/n माइनस 1, ओके। अब देखते हैं इधर लिमिट 1/n टेंड्स टू 0 है तो 2/n आल्सो टेंड्स टू 0, 2/n टेंड्स टू 0 कर दिया, ये 2/n ऐसे से को देखो न्यूमरेटर को साइड में रखते हैं, न्यूमरेटर कितना था e रेज़ टू 2/n इंटू इधर n कट हो जाएगा, e स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और जो बचा था इधर एक 2/n था, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, 2/n बाई e रेज़ टू 2/n माइनस 1, ये बचा था, इसमें 2/n की जगह पे 0 रखे थे, a वैल्यू e पावर 0 तो 1 इंटू e स्क्वायर माइनस 1, और आपको लिमिट्स का एक फार्मूला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखो
इधर 2/n जो है 2/n जो है उसको x मान लो। देखो e रेज टू x माइनस 1 अपान x है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, बस सिंपल। आंसर होना चाहिए e स्क्वायर माइनस 1। देखो इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन करके चेक करते हैं, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही हो जाएगा। इसमें 0 और 2 रखो, पहला 2 रखे तो e स्क्वायर माइनस 0 रखे तो e पावर 0 वैल्यू 1, बस e स्क्वायर माइनस 1। ये तुरंत आएगा बट इसको मार्क्स नहीं देगा, ये प्रोसीजर से आपको करना पड़ेगा ये लिमिट समय। तो इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो वो अच्छा से प्रैक्टिस करना। तो इसके रिवर्स प्रोसेस में आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन मैंने जेडब्ल्यू वाला क्लास में करवाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।